हाँ भाई देखो, पप्पू ते कह रहे थे तो क्षारकों के बीच अंतर बताइए। तो देखो, पहला अम्ल क्या होते हैं। देखो भाई, प्रश्न नंबर 2, अनेक घरेलू उत्पादों, जैसे घरेलू उत्पाद कहते हैं घरों में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ, जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों, जैसे खिड़की साफ करने को वो आवे ना कोलिन, विलियन, पानी को आवे जो शीशा साफ करने के आदि में अमोनिया पाया जाता है। अमोनिया होता है खट्टा पदार्थ, है ना। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल क्या कर देते हैं? लाल लिटमस को नीला। हाँ, लाल को नीला कर देते हैं। तो ये क्षार की मात्रा होती है, इनमें कड़वे होते हैं। ये इनमें कुछ शीशा साफ करने का होते हैं ना उत्पाद, इनमें अमोनिया पाया जाता है। अमोनिया होते हैं में कड़वा पदार्थ होता है इनमें। इनकी प्रकृति क्या है? तो देखो उत्तर देखेंगे इसकी। इनकी प्रकृति क्षारकीय होती है। हाँ, क्षार कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे। तो इनकी प्रकृति क्षारीय होती है, क्योंकि क्षारकीय पदार्थ ही लाल लिटमस को नीला करते हैं। प्रश्न नंबर 3 पढ़ेंगे। उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का उपयोग क्या उपयोग है? देखो, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। लिटमस विलयन होता है ना, और एक लिटमस पत्र से प्राप्त होता है विलयन। क्या होता है? लिटमस विलयन को प्राप्त की। ये तो देखो, इस कहाँ स्रोत बताना है पहला। तो देखो, लिटमस विलयन को लाइकेनो, जिसे कोष्टक में कहते हैं सैक, और दूसरा नाम है शैवालों से निष्कर्षित किया जाता है। निष्कर्षित मतलब प्राप्त किया जाता है। लिटमस विलयनों को लाइकेनो मतलब शैवालों से प्राप्त किया जाता है ना। शैवाल होते हैं सूक्ष्म जीव, जीवाणु, वो उनको मारकर गलाकर उनसे प्राप्त किया जाता है, फिर बनाया जाता है लिटमस का विलयन, है ना। उनको मारकर पानी में मिला देते हैं, जब लिटमस का विलयन बन जाता है। अब प्रश्न ये 2, इस विलयन का उपयोग सूचक के रूप में भी किया जाता है। सूचक कहते हैं, इस विलयन का उपयोग सूचक के रूप में किया जाता है। मतलब इस विलयन को हम डालते हैं अम्ल पर, क्षार पर, कोई पदार्थ की पहचान करनी है तो ये बता देता है कि ये अम्लीय पदार्थ है, ये क्षारीय है, ये उदासीन है। अब आओ प्रश्न नंबर 4। क्या अशुद्ध जल अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करें? मतलब क्या अशुद्ध जल अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? तो देखो, प्रश्न का उत्तर ये लिख रहा, आशुद्ध जल उदासीन होता है। आशुद्ध जल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता। आशुद्ध जल में लिटमस पत्र का रंग मौव, जिसे कहते हैं नील सोड होता है। आशुद्ध जल में होता है, लिटमस पत्र का रंग होता है ना नील, रंग मौव, नील सोड होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अशुद्ध जल उदासीन होता है। तो देखो इसको समझ, अशुद्ध जल में लिटमस पत्र का रंग, अशुद्ध जल है उस पर लिटमस पत्र पर रखते हैं तो उसको नीला सोड मतलब नीला रंग अवशोषित करता है और नीला रंग छोड़ता है ना। अब प्रश्न नंबर 5, उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। देखो, उदासीनीकरण क्या होती है? अभिक्रिया होती है किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती। यह परिभाषा याद रखनी है आपको, 7th क्लास के लिए इतनी ही काफी है। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण। शाबाश। इस अभिक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होती है, अर्थात निकलती है, बाहर निकलती है ना। अम्ल और क्षार में आपस में क्रिया करते हैं तो इसमें से ऊष्मा निकलती है, और इसके साथ साथ लवण और जल भी बनते। यह लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः अम्ल
और क्षार मिलते हैं तो लवण बनता है और जल बनते हैं, ऊष्मा निर्मुक्त होती। जैसे उदाहरण से समझ सकते हैं, HCl जिसे कहते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH क्रिया करता है तो देखो ये मिलकर बना होता है NaCl, है ना। तो देखेंगे आप, ये मिलकर बना NaCl ले लिया, ये आ गया। अब बचा OH और H, तो H हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु, और H2 जल बनता है, ऊष्मा मुक्त होती है। तो HCl का मान हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड, और NaCl बन रहा है सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सूत्र याद रखने हैं आपको, H जल का सूत्र, H2O ऊष्मा मुक्त। अब आओ प्रश्न नंबर 6, सही गलत बताने हैं आपको। तो प्रश्न नंबर 6 में सही गलत बताने हैं आपको। देखो पहला प्रश्न पढ़ेंगे हम, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। गलत, फाल्स, है ना। फाल्स को, गलत को इंग्लिश में फाल्स कहते हैं। तो देखो भाई, अम्ल क्या करते हैं, नीले को लाल करते हैं। अम्ल के पीछे लाल लट्टू आ रहा है तो ये करते हैं लाल, ऐसे याद रखना है आपको। तो नाइट्रिक अम्ल भी एक अम्ल है, तो ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये गलत कह रहा है। ये का अम्ल करते हैं लाल, नीले को लाल। अब पढ़ना है तुम्हें ये, खा सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, गलत, ये भी गलत। क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, जिनके पीछे OH आता है उन्हें क्षार कहते हैं, जिनके पीछे हाइड्रोक्साइड आ रहा है उनको भी क्षार कहते हैं। ऐसे पहचान करते हैं, जिनके पीछे अम्ल आ रहा है वो अम्ल होते हैं, है ना। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल तो लाल, नीले को लाल करते हैं, और ये लाल को नीले करते हैं, पर ये कह रहा है नीले को लाल करते हैं, ये गलत। क्षार क्या करते हैं, नीले को लाल को नीला कर देते हैं, है ना। अम्ल नीले को लाल कर देते हैं, है ना। अब आ जाओ तुम, गा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। सही बात है ये। अब घा पढ़ेंगे आप। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता। गलत, सही है ये, घा ये सही है, ट्रू, सत्य है ये। दंत क्षय मतलब दंत क्षय जानते हो, दांतों में होने वाला रोग, दंत क्षय कहते हैं, दांतों में हानि क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। गलत, ये तो अम्लों की कमी से, मीठे की कमी से होता है ना ये। अब आ जाओ अगला प्रश्न पढ़ेंगे। दोरजी के रेस्टोरेंट में, एक दोरजी आदमी का नाम है, शीतल, प्रश्न नंबर 7 पे आइए। दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल मतलब ठंडा पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं हैं। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं, पेय मतलब पानी देना उसको। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी चाहिए। तू और प्रश्न, हाँ भाई देखो उत्तर देखेंगे आप इसका। दोरजी सूचक की सहायता से यह तय कर सकता है कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है। चूंकि सूचक ऐसे पदार्थों के विलयन होते हैं जो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं। यह इसमें भी आ गया है ट्रू फॉल्स में। इसलिए दोरजी सूचक के प्रयोग से अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। अब पढ़ेंगे, यहाँ पर आगे आ जाए, ऊपर आ जाइए। अगर दोरजी प्राकृतिक सूचक लिटमस का प्रयोग करता है
तो जो पेय पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देगा वह तो क्षार की प्रकृति का होगा। मतलब वही है, आपको क्षार अम्ल याद है तो आप इसे ही बता दोगे। और जो पेय पदार्थ नीले को लाल कर देगा वह अम्लीय प्रकृति का होगा। यदि पेय पदार्थ लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा तो वह उदासीन प्रकृति का होगा। इस प्रकार दो रजी पेय पदार्थों को अलग अलग करके ग्राहकों को इनकी इच्छा के अनुसार दे सकता है। अब पढ़ प्रश्न नंबर 8। समझाइए ऐसा क्यों होता है। हाँ, पहलो जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। हाँ, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं, अति अम्लता कहते हैं शरीर में अम्ल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। ज़्यादा अम्ल की मात्रा बढ़ जाओ ना तो एसिडिटी हो जाती है, कब्ज। तो उत्तर पढ़ेंगे इसका, देखो यहाँ पे प्रति अम्ल वास्तव में क्षारक होते हैं, है ना। प्रति अम्ल वास्तव में क्षारक होते हैं, मतलब ये गोले होते हैं ना। प्रति अम्ल हमारे शरीर में कड़वापन ज़्यादा बढ़ जाए और जब हम अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तब प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। यह क्षारक होने के कारण अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देती है ना। ज़्यादा अम्ल की मात्रा बढ़ गई तो दिक्कत, ज़्यादा कड़वापन बढ़ गया तो दिक्कत। तो इसलिए हम क्षारक होने के कारण अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, प्रति अम्ल की गोली लेते हैं हम। ये क्षारक होने मतलब ये गोली कड़वी होती है ना, तो ये क्या करती हैं, प्रति अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देती है। अब प्रश्न नंबर 2 अगला पढ़। जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलीमाइन का विलयन लगाया जाता है। कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। इसका उत्तर देंगे यहाँ पर। जब चींटी काटती है तब यह त्वचा में अम्लीय द्रव छोड़ती है। अम्लीय मतलब खट्टा खट्टा, जिससे खुजली चलती है हमें। फिर इनको दूर करने के लिए त्वचा पर कैलेमाइन अथवा नमी युक्त खाने का सोडा, ठंडो लगे हमें, जिसका सूत्र है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है, रासायनिक नाम का विलयन लगाया जाता है। यह विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है, मतलब कड़वा होता है, जो डंक के प्रभाव को उदासीन कर देता, डंक के असर को कम कर देता है। फिर ये अब गा पढ़। कारखाने की अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। हाँ, कारखाने का जो कूड़ा कचरा होता है ना, अपशिष्ट कहते हैं कूड़े कचरे को। कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों कहते हैं, तालाब, झील, पानी, तालाब, पोखर होते हैं ना, उसमें बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। क्यों? तो उत्तर देखेंगे इसका। उत्तर ये गा। तो देखो, कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अनेक अम्लीय क्षारीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि इन अपशिष्ट पदार्थों को ऐसे ही सीधे ही जलाशयों में विसर्जित मतलब बहा दिया जाए तो मछली एवं अन्य जलीय जीवों को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए कारखानों के अपशिष्टों को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले उदासीन किया जाता है। उदासीन कैसे करते हैं? अब उस अपशिष्ट में कड़वापन की मात्रा मतलब क्षारों की मात्रा मिलाते हैं, कड़वापन डालते हैं उसमें कुछ ज़्यादा। कड़वापन क्या होता है? अम्ल और क्षार के प्रभाव को उदासीन कर देता है। मतलब कच्चू खट्टी वस्तु है ज़्यादा, उदासीन कहते हैं कोई खट्टी वस्तु है ज़्यादा ही कूड़े कचरे में, और कोई कड़वी है, तो दोनों मिल गई तो अलग ही जहर बन जाता है, पॉइजन, है ना। हाँ, तो और कड़वा मिला दो तो कुछ ऐसी होती है उदासीन, अम्ल के प्रभाव को कम कर देती हैं। कच्चू कड़वी रहे में, कड़वे में कड़वा मिला में, कड़वो और मीठो है। हाँ, तो क्या होती है, कड़वा मीठो मिल जावे तो बीच की सी हो जाती है, ना कड़वी रहती है कोई चीज़, ना ज़्यादा कड़वी रहती है, तो उदासीन हो जाती है। तो जल में रहती है मछलियाँ, अन्य सूक्ष्म जीव, कड़वा ज़्यादा खाएंगे तो नुकसानदायक, ज़्यादा अम्ल खाएंगे तो नुकसानदायक, वो इनके जीवन को प्रभावित करते। हाँ, अब प्रश्न नंबर 9 पढ़। आपको 3 द्रव दिए गए हैं, जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शर्करा का विलयन है।
आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे? प्रश्न देखो, आपको 3 द्रव दिए गए हैं। द्रव मतलब 3 पतले पदार्थ दिए गए हैं पानी के से, जिनमें से एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दहरा गया है पीछे तो अम्ल है ना, और दूसरा दहरा को सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है, और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे? उत्तर देखेंगे। हल्दी का विलयन अम्लीय और उदासीन पदार्थों से प्रभावित नहीं होता, परंतु क्षारकीय पदार्थों के साथ इसका रंग लाल हो जाता है। हल्दी को क्षारीय पदार्थ मतलब क्षार कड़वे पदार्थों में मिलाया जाता है तो ये उस रंग को लाल कर देती हैं। इसलिए उपयुक्त तीनों विलयनों में से सबसे पहले हम क्षारक विलयन को पहचान करेंगे। क्षारक की पहचान करने के लिए हम तीनों द्रवों को अलग अलग हल्दी पत्र की पट्टी पर धीरे धीरे डालते हैं। मतलब हल्दी कछुपन्ना आप रख ली थोड़ी सी बाप है, थोड़ी थोड़ी एक एक बूंद डालते हैं। हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पर हल्दी पत्र की पट्टी का रंग लाल हो जाता है, अतः सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। जो लाल है गो क्षारक मतलब जो लाल है गो पट्टी का रंग लाल हो जाता है तो वह क्षार है। अब यहाँ पे ऊपर आ जाएं। अब हम लाल हुई हल्दी पट्टी पर शेष 2 द्रवों की बूंदें डालते हैं जो 2 बच रहे हैं। यदि पट्टी पुनः पीली हो जाती है दोबारा तो डाला गया द्रव हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्योंकि यह क्षारक को उदासीन कर देता है। अगर पट्टी का रंग लाल ही रहता है तो डाला गया द्रव शक्कर का विलयन है। इस प्रकार हम तीनों विलयनों की पहचान कर लेते। प्रश्न नंबर 10 देखो पढ़। नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है। विलयन की प्रकृति क्या है समझाइए। हाँ, विलयन उत्तर देंगे उदासीन अथवा क्षारकीय प्रगति का हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही नीले लिटमस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालते। तो इसको प्रश्न को समझें ध्यान से। नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया। नीला लिटमस पत्र है, कोई पन्ना है नीलो रंग को, और उसको विलयन में डुबोया गया, मतलब एक विलयन है, कछु को विलयन हो तो यह नीला ही रहता है। तो विलयन की प्रगति क्या होगी? उदासीन अथवा क्षारीय प्रगति का हो सकता है। उत्तर ये दोनों ही नीले लिटमस पत्र पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालते, ये उत्तर कह रहा है। मतलब विलयन उदासीन अथवा क्षारीय प्रगति के होते हैं ना, तो ये लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालते। प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित वक्तव्यों कहते हैं कथनों को, बातों को ध्यान से पढ़ें और बताएं कि इनमें से कौन सा सही है कौन से गलत है। तो देखो पढ़ भाई। अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ये बात गलत, क्योंकि गलत कैसे? देखो अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। सभी सूचकों के रंग गलत। अब खा पढ़ो। यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। ये भी गलत। करता है भाई। प्रश्न गा। यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता। करता है वह नहीं करता है तो करता है। यदि कोई देखो दोबारा, यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो अम्ल के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता। करता है, गलत है ये भी। अब घा। अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। सूचक कैसा है? सही है। ये बात सही है।
तो इसका उत्तर है सभी 4 सही है। का और घास सही है, का गलत है, घा सही है, खा और गा गलत, सिर्फ घा आंसर सही है इसका। ठीक है।